Good morning everybody and welcome to our channel Chem Classes. In the last video for class 9th, we just complete our first chapter, Matter in our surrounding. And that chapter was based upon the physical nature of the substances. On the physical nature of the substances, that there are matter is classified on the three types: solids, liquids and the gaseous states. And after that we just characterized their properties. And after the first chapter, our second chapter is matter around us pure? Means this chapter is totally depends on the chemical properties of the substance. First of all, there is a introduction. In the introduction, we know that the matter is made up of by the small particles, and these particles are known as the substance. Firstly, means any substance that is formed by smallest particle, and these particles are known as the substance. वो particle हमारे substance कहलाते हैं. और matter में हमारा क्या आता है, जो chemical properties के बेस पे. तो chemical changes क्या होते हैं? Chemical changes हमने क्या पढ़े बेटा? Chemical change का मतलब क्या होता है? A substance that convert from one state to another state and again not comes to its beginning form. एक बार चेंज हो गया एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो हो गया, वो फिर से अपनी उस फॉर्म में वापस नहीं आ पाएगा. दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज द फिजिकल केमिकल चेंजेस. इंट्रोडक्शन हमारा मैटर हो गया. मैटर क्या होता है तो हम जानेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स एंड दैट इज नोन एज द सबस्टेंसेस. वो हमारे सबस्टेंसेस कहलाते हैं. दूसरा ऐसे हमारा आता है कि सच अ सबस्टेंस व्हिच हैज ओनली वन कंपोनेंट and nothing else is called the pure substance. मतलब सीधी बात ये हो गई कि the substance which is prepared by only one kind of the substance, they are known as the pure substance. तो हम बात करते हैं इसकी, हम मैटर की बात कर रहे थे. तो मैटर को जो क्लासिफाइड किया गया, इस चैप्टर की बात करें तो हम पढ़ेंगे इसमें क्या कि सबसे पहला हमारा हो गया इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा प्योर एंड इम्प्योर सबस्टेंस के बारे में. प्योर एंड impure substance, प्योर एंड इम्प्योर सबस्टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा आपका इसमें मिक्सचर एंड इट्स टाइप. मिक्सचर एंड देयर टाइप्स. एंड आफ्टर दैट सॉल्यूशन, suspension and colloidal solution. नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्या, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल. इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसके बाद हमारा आता है सेपरेशन of components. कंपोनेंट्स होंगे हमारे, उनका हम सेपरेशन कैसे कैसे करेंगे. तो मेनली इसमें आपके चार टॉपिक हैं इस पूरे चैप्टर में. सबसे पहला आता है प्योर एंड इम्प्योर सबस्टेंस, जो काफी बड़ा जाएगा तुम्हारा. प्योर सबस्टेंस पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर एंड इट्स टाइप. आफ्टर दैट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड सॉल्यूशन. एंड आफ्टर दैट हमारा कौन सा, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स. सो देयर आर द इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स ऑन व्हिच वी स्टडी step by steps. Now आता है कि आपका मैटर. तो मैटर हमारा क्या होता है कि मैटर मींस द सबस्टेंस which contains space and have the mass. जो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास कंटेन करता है, वो कहलाता है हमारा मैटर. On the basis of chemical properties, matter is classified on 2 types. मैटर को बेटा दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है. सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, प्योर सबस्टेंस.
और दूसरा आता है हमारा कौन सा, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो मैं साथ साथ इनकी डेफिनेशंस भी जानते चलते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि मैटर। मैटर की डेफिनेशन हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास दैट इज नोन एज द मैटर। वो हमारा मैटर कहलाता है। मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, प्योर सब्सटेंस एंड द इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सबस्टेंस बेटा क्या है कि सबस्टेंस which is formed by only one kind of particles. There is no mixture. Means a substance which is formed by only one kind of particle. वो सबस्टेंस जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है क्या कहलाता है बेटा, प्योर सबस्टेंस कहलाता है। Means a substance formed by only one kind of particles, that is known as the pure substance. वो pure substance कहलाता है, substance formed by only one kind of particles, जो सिर्फ one kind of particle से मिलके बने होते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लेट्स सपोज हमने लिया ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस क्या है, ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन गैस जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन के पार्टिकल से ही मिलके बनी है। दूसरा हमने लिया वाटर, फॉर्मूला क्या होता है बेटा वाटर का, H2O। तो पानी जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, सिर्फ H2O के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है। तो वो कहलाएगा हमारा क्या, प्योर सबस्टेंस। मींस अ सबस्टेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जितने भी आपके मेटल होते हैं, लेट्स सपोज हमने लिया क्या, सोडियम लिया, हमने बेटा आयरन लिया, तो ये क्या हो गए, सोडियम आयरन। आयरन क्या हो गया, आयरन इज मेड अप ऑफ ओनली पार्टिकल्स ऑफ द आयरन। वो सिर्फ आयरन के पार्टिकल से मिलके बना होगा। सोडियम सिर्फ सोडियम के पार्टिकल से मिलके बना होगा। जितने भी हमारे पास फॉर्मूले, लेट्स सपोज हमने लिया बेटा क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी किससे मिलके बनी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। तो दैट्स व्हाई दिस सबस्टेंस आर नोन एज द प्योर सबस्टेंस। ठीक है ना, वो सबस्टेंस व्हिच इज formed by only one kind of particle, जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्योर सबस्टेंसेस कहलाते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल। अब क्या आता है, अब पार्टिकल की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स को भी हमारा क्या है बेटा, पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। उसमें आपके एटम्स भी हो सकते हैं, उसमें आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उसमें आपके आयंस भी हो सकते हैं। अब एटम्स की बात करेंगे तो एटम हमारा क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ये क्या है, अपने खुद के एटम से मिलके बने हुए हैं। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये एटम हो गए आपके। मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हमारे कौन से आ जाएंगे, O2 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, N2 आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा। दीज आर द मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। आयंस की बात करेंगे तो आयंस हमारे क्या आ जाएंगे, प्योर सबस्टेंस में बेटा NaCl आ जाएगा, जो सोडियम और क्लोराइड आयन से मिलके बना हुआ है। KCl आ जाएगा, CaCO3 आ जाएगा, ठीक है ना, KBr आ जाएगा। तो ये आपके आयोनिक कंपाउंड हो गए, जिन्हें हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स आपका जो थर्ड चैप्टर आएगा वहां आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात पता रखनी है क्या, कि प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं, सबस्टेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। NaCl को ले लेते हैं, कॉमन सॉल्ट होता है, इसे टेबल सॉल्ट कहते हैं, हम लोग खाने में यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड किससे मिलके बना है बेटा, NaCl से मिलके बना है। तो जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट का आपका फॉर्मेशन हुआ है, एक जो छोटा सा पार्टिकल है, उस छोटे से पार्टिकल की बात करें तो बहुत सारे NaCl से मिलके बना होता है।
तो वो पार्टिकल किससे मिलके बना हुआ है? सिर्फ NaCl से मिलके बना हुआ है। दैट्स व्हाई सोडियम क्लोराइड जो हमारा सॉल्ट होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा? प्योर सब्सटेंस होगा, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय ओनली सोडियम एंड क्लोराइड। और सीधी बात क्या है कि वो हमने क्या लिखा है? सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से फॉर्म होते हैं। वहीं अगर हम बात करें इम्प्योर सब्सटेंस की, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस बेटा क्या होते हैं? ये तो सब्सटेंसेस which are formed by two or more than two kind of particles. Two और मोर देन टू काइंड ऑफ पार्टिकल, जो दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलके बने होंगे। तो पार्टिकल का मतलब यहाँ पे बेटा क्या है हमारा? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो वो कहलाते हैं हमारे कौन से? इम्प्योर सब्सटेंसेस। सीधी भाषा में बोले तो वो क्या कहलाता है? हमारा मिक्सचर कहलाता है ना? मिक्सचर जिसमें हमें किसी चीज की कंपोजिशन पता ना हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा और मिक्सचर कहलाएगा। जैसे हमें मिला मान लो शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन हो गया आपका, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि किससे मिलके बना हुआ है? वो शुगर मींस शुगर से मिलके बना है एंड वाटर से मिलके बना है, तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया, दैट इज नोन एज द मिक्सचर। ऐसे बेटा आपका एयर हो गया, एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, है ना? ऐसे आपका कौन सा हो जाएगा? एलपीजी मिक्सचर हो जाएगा, सी वाटर हो जाएगा, बहुत सारे मिनरल्स कंटेन्स करता है। तो ये आपके एग्जांपल हो जाएंगे, किसके? मिक्सचर के एग्जांपल हो जाएंगे, मींस इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दैट इज नोन एज द प्योर सब्सटेंस। ऑन द अदर हैंड, impure substance are substances which are formed by two or more than two kind of particles, that is known as the mixture। और मिक्सचर के एग्जांपल हमने पढ़े, सॉल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा, ग्लूकोज इन वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा, सी वाटर हो जाएगा, टैप वाटर हो जाएगा। ये द मेन एग्जांपल्स जहां क्या होता है? मिक्सिंग हो रही हो, दो चीजों की मिक्सिंग हो रही होगी, वो कहलाएंगे हमारे क्या? मिक्सचर, एंड दीज आर नोन एज द इम्प्योर सब्सटेंसेस। After that, pure substance is further classified। जो प्योर सब्सटेंस है उसको फिर से क्लासिफाइड किया जाता है। एक तो किया जाता है बेटा एलिमेंट, और दूसरा किया जाता है कंपाउंड। The pure substance is further classified in two types, elements and compounds। प्योर सब्सटेंस को दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया कि प्योर सब्सटेंस है वो दो फॉर्म में हो सकता है, एलिमेंट फॉर्म में हो सकता है और कंपाउंड फॉर्म में हो सकता है। अब अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट, अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी प्योर सब्सटेंस की? सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स क्या होता है बेटा? पार्टिकल का मतलब होता है, पार्टिकल का मतलब क्या होता है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, इन तीनों में से वो कोई भी हो सकता है, या तो वो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, दैट इज नोन एज द प्योर सब्सटेंस। अब बात करते हैं किसकी? एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होते हैं? तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या आती है? सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ क्या होगा? एलिमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी कि सब्सटेंस which is formed by only one kind of atoms। एलिमेंट क्या होता है? सब्सटेंस which is formed by only one kind of atoms। उसी पार्टिकल से लिया है, एटम को ले लिया, वो क्या कहलाएगा हमारा? एलिमेंट। सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम, दैट इज नोन एज द एलिमेंट। ठीक है ना? एलिमेंट के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? पीरियोडिक टेबल देखिए ना आपने, एलिमेंट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे आपके क्या है?
फॉर्म होते हैं किससे? ओनली वन काइंड ऑफ द एटम्स। जैसे आ जाएंगे आपकी कौन सा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। These are the examples of elements। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? एलिमेंट्स हो गए। These elements are formed by only one kind of atoms। ये सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। अब एटम क्या होता है ये पे जान लो। एटम क्या होता है बेटा? देखो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी पार्टिकल का, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा भाग होता है दैट इज नोन एज द एटम। सिंपली ऐसे आपने क्या किया? आपने लिया चौक। अब चौक जो है वो देखा है आपने कि बहुत छोटे छोटे, एक चौक है, पहले तो एक कॉम्बिनेशन में होगा। तो चौक का जो फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं क्या? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, CaCO3 से। अब अगर उसको हाथ पे रब करो तो क्या होता है? उसके पार्टिकल्स आ जाते हैं। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए, वो क्या हुआ? उस जो सबसे छोटा भाग होगा वो दैट इज नोन एज द एटम। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। उसमें कैल्शियम के एटम होंगे, उसमें कार्बन के एटम होंगे, उसमें ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज नोन एज द एटम। एंड एटम इज स्मॉलेस्ट, इतना ज्यादा स्मॉल होता है कि इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। उसको हम फिर से नहीं तोड़ सकते, इतना ज्यादा छोटा होता है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये क्या होता है बेटा? एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे हमने देखो ये बना हमारा मॉलिक्यूल CaCO3, तो ये क्या है बेटा? कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इनसे मिलके बना हुआ है। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मॉलिक्यूल कहलाएगा। हमने लिया NH3, तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। H2O क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। आपका CO2 हो गया, ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। O2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे N2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि N2 मतलब दो नाइट्रोजन से मिलके बना है, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन से मिलके बना है। CO2 एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो ये क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो बात कहां चल रही थी बेटा हमारी? हम पढ़ रहे थे क्या? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबस्टेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, दैट इज नोन एज द एलिमेंट। वो एलिमेंट कहलाता है जो एटम से मिलके बने होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। और ये उसके एग्जांपल्स हैं किसके? हमारे एलिमेंट के, कि एलिमेंट इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है? कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या है? कंपाउंड हमारा क्या है? प्योर सबस्टेंस है। तो प्योर सबस्टेंस है, इसमें क्या होता है? यहां तो हमने पढ़ लिया कि सबस्टेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। यहाँ क्या होगा? कंपाउंड। कंपाउंड अभी हमने पढ़ा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का फॉर्म था। मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा? कंपाउंड को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कैसे? कि मींस अ प्योर सबस्टेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय टू, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स। जो कॉम्बिनेशन होता है मींस कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस या टू और मोर पार्टिकल्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको हम? कि द प्योर सबस्टेंस which is formed by combination of two or more particles in fixed proportion by मास। जिसमें मास का फिक्स प्रोपोर्शन होता है,
क्योंकि टू और मोर सब्सटेंस से मिलकर बनाए तो मिक्सचर हो जाता, लेकिन मिक्सचर क्यों नहीं हो गया, उसमें क्या कर दिया, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो यही है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, क्योंकि इसमें पता होता है। एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा। हमने एग्जांपल लिया और एग्जांपल हमने क्या लिया बेटा, H2O वाटर लिया, तो हमें पता है कि किससे मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। दूसरा हमने CO2 लिया, हमने NH3 लिया, हमने O2 लिया, KCl लिया हमने, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सीधी बात यह है कि वो सब्सटेंस जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं वो कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है ना। वो मिक्सचर नहीं होगा। मिक्सचर क्या है, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है वो मिक्सचर है। इसमें क्या होगा, टू और मोर सब्सटेंसेस आर मर्ज्ड टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास, जिनमें मास का डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है। जैसे हमने शिकंजी बनाई, शिकंजी में क्या हुआ, हमने पानी लिया, पानी में चीनी मिलाई, उसको कोई फिक्स प्रोपोर्शन तो था नहीं, पानी का प्रोपोर्शन अलग है, चीनी का प्रोपोर्शन अलग है। शिकंजी मसाला भी मिला दिया, मींस बहुत सारी चीजें उसमें कंबाइन कर दी, तो हमारा क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इनमें मास जो होगा वो कैसा होगा बेटा, फिक्स्ड होगा। एग्जांपल्स हमारे हो गए H2O, CO2, अमोनिया हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड्स। आफ्टर द कंपाउंड हमारा क्या होता है कि एलिमेंट को फिर से क्लासिफाइड किया गया है बेटा 3 टाइप्स में। सबसे पहला आता है क्या, मेटल। दूसरा आता है नॉन मेटल। एंड थर्ड आता है आपका क्या, मेटेलॉइड। ठीक है ना। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड में एलिमेंट को क्लासिफाइड किया गया। पहले मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूं। फिर आता है कंपाउंड। कंपाउंड को भी 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक। एलिमेंट को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। कंपाउंड को 2 टाइप से किया गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसके बाद आता है आपका मिक्सचर। मिक्सचर भी आपका 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, एक होमोजीनियस पहला आता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड आता है आपका हेटेरोजीनियस। ठीक है ना। ये हो गया आपका फ्लो चार्ट, कंप्लीट फ्लो चार्ट हो गया। सबसे पहले क्या हुआ हमारा, मैटर हुआ। मैटर इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ा कि इट इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ द सब्सटेंसेस, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दैट इज नोन एज द प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर में क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय 2 or more than 2 kind of the particles in different proportion by mass, that is known as the impure substance और मिक्सचर इसी को बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप से क्लासिफाइड हुआ, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन काइंड ऑफ द एटम्स, दैट इज नोन एज द एलिमेंट। एंड प्योर सब्सटेंस में दूसरा था कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, इट इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय 2 or more than 2 kind of the particle in fixed proportion। एलिमेंट को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होता है, और ये आइदर मींस ये क्या होते हैं, ये थोड़े कंडक्टर होते हैं। जैसे हम लोग सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसे क्या चाहिए होता है, उसे थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, इससे उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव हो पाए। तो इनकी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मींस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय प्लांट और एनिमल, जो नेचुरली अकर करते हैं वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक मींस हम सिंपली बोल सकते हैं दे आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, या फिर जिन्हें हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ऐसे मिक्सचर को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम,
तो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल मींस जहां पे सिर्फ एक फेज हमें दिखाई देती है वो कहलाता है हमारा क्या, होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस क्या होता है, जहां पे बहुत सारी फेजेस हमें दिखाई देती हैं जिसमें पार्टिकल कंप्लीट मर्ज नहीं होते हैं, वो कहलाता है हमारा कौन सा, हेट्रोजीनियस। इट इज द फ्लो चार्ट ऑफ द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारा हो गया क्या, फ्लो चार्ट। मैटर के लिए कंप्लीट हमने फ्लो चार्ट पढ़ लिया, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, होमोजेनियस एंड द हेट्रोजेनियस। इन सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो। अगले वीडियो में आएंगी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो जो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में होंगी। तो इस वीडियो को आप अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और जो चीज आपको समझ में नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो है जो मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। तो बाकी का जो चीजें हैं वो सब आपको मिलेंगी कौन सी में, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए कैम्फी क्लासेस।